तुभ्यम नमस् नमस् त्रिभुवनार्ति 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 हराय नाथ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। संस्कृत प्रारंभ में आप लोग पढ़ें तो बिल्कुल एक एक अक्षर को चबाते हुए पढ़े, बिल्कुल एक एक अक्षर निकले। कहीं कठिन नहीं है संस्कृत पढ़ना, बस तुम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ देते हो तो उच्चारण गलत हो जाता। बिल्कुल एक एक अक्षर, शब्द नहीं कह रहा हूं। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। क्षितित को एक साथ पढ़ना, बीच में डैश दे दिया तो दे दिया क्षितित लामल भूषणाय। तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। आप इस प्रकार से हे भगवान गुणों से संपन्न है, इसलिए तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए नमस्, नमः नम धातु है तो नमस् बन गया, नमस्कार करता हूँ। किस लिए नमस्कार करता हूँ? त्रिभुवन आरती हराय नाथ। इसके दो अर्थ लेना, इस तीन अर्थ लेना। एक तो त्रिभुवन आरती, आरती यानी दुख, तीन भुवन के दुखों को दूर करने के लिए हे नाथ आपको नमस्कार करता हूँ। दूसरा अर्थ त्रिभुवन आरती हराय, तीन भुवन के दुखों को दूर करने वाले आप हैं, इसलिए करने वाले आप हैं इसलिए नमस्कार करता हूं, करने के लिए नमस्कार करता हूं। आप करने वाले हैं एक अर्थ, मैं नमस्कार करता हूं कि संसार के दुख दूर करने के लिए करूंगा तो मैं, लेकिन मैं आपको नमस्कार करता हूं। और तीसरा त्रिभुव यानी मेरे तीनों कालों का, मेरे तीनों कालों के दुख दूर हो जाएं, मैं दुखों से रहित हो जाऊं। स्वयं पर और भगवान की महिमा मंडित है, इसलिए तीनों भुवन के दुखों को दूर करने वाले, तीनों भुवन के दुखों को दूर करने के लिए हे नाथ तुभ्यम मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं। और किस लिए करता हूं? तुभ्यम नमः क्षितित, क्षितितल, क्षितितल लेना, क्षितितल अमल भूषणाए। क्षिति यानी पृथ्वी, तल यानी पृथ्वी भाग पर, अमल निर्मल भूषणाए। मलिन भूषण नहीं है आप, इस सारी पृथ्वी के आप आभूषण हैं, निर्मल आभूषण हैं। निर्मल क्या कल बताया था, समस्त प्रकार के पाप आदि मलों से रहित हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर आप निर्मल आभूषण हैं, इसलिए नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तीन जगत के परम ईश्वर हैं। आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, आपसे बड़ा कोई गुणवान नहीं है, आपसे बड़ा मार्गदृष्टा नहीं है, आपसे बड़ा कोई आनंददायी नहीं। जितनी दुनिया में वस्तुएं टाइटल हैं वे आपके सामने बौनी हैं, आपसे बड़ी कोई टाइटल नहीं है, इसलिए आप परमेश्वर हैं। क्योंकि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए आप परमेश्वर हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार
करता हूँ। यहाँ शरीर से बड़े की नहीं तो वो सुनाया था, मैं तो सबसे बड़े को नमस्कार करता हूँ। तो सारी दुनिया में घूमते घूमते उन्हें हाथी मिला, बोले यही दिखता है सबसे बड़ा। एक दिन हाथी के वो कुछ खा रहा था लड्डू पेड़ा, तो एक चूहा पहुंच गया, उसकी सूंड में से उसने नुक्ती निकाल ली। वो देख रहा था, पूजा कर रहा था। उसने कहा क्या बात है, चूहा बहुत बड़ा है, तभी तो सूंड में से पट्टा को तो जबलपुर का था, उसे तो बड़ा आदमी पूजना था। उसने कहा शक्तिशाली चूहा है, तो चूहा की आरती ओम जय चूहा देवा पूजे। एक दिन क्या हुआ, चूहा की पूजा कर रहा था, उसी समय बिल्ली आई तो चूहा भाग गया। अरे मैं तो इसको बहुत शक्तिशाली मान रहा था, ये तो भाग रहा है। तो दूसरे दिन से बिल्ली मौसी की पूजा चालू, ओम जय बिल्ली मौसी जमी। अब लाइव में तो बढ़िया विनोद गा के सुना देंगे, क्योंकि ये हमेशा वही गाते रहते हैं, ऐसे ही गाते रहते। भजन में बना दूंगा, गुआ इनसे लेना। फिर एक दिन क्या हुआ, बिल्ली चौके में चली गई, तो दूध पी रही थी। दूध पीते पीते उसकी पत्नी आई, उसने 4-5 डंडे दिए, बिल्ली मैं करके भाग गई। बोले कितना मूर्ख हूं मैं, दुनिया में सबसे बड़ी तो। उसने कहा अरे तेरे से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं, बैठ जाओ यहाँ मैं तेरी पूजा करूँ। कहती पागल तो नहीं हुए, पागल मैं नहीं हूँ, बैठ जाओ चुपचाप। अब उसने कहा इनकी माथा पूरी कौन करे, इनका क्या ठिकाना। बैठ गई। अब ओम जय श्रीमती देवी आ गई है जब से घर में प्राण लेवी। कुछ भी बना ले, अपना तो भजन है। अब तो अपने कोई भगवान के भजन तो है नहीं, जिसकी जैसी हो वैसी बना लेना। अब कोई भगवान का भजन तो है नहीं कि कोई निश्चित थर्मामीटर हो। सभी भगवान एक समान होते हैं। बोलो सभी श्रीमतियां एक समान होती हैं क्या? अरे जिसकी जैसी होगी वही तो वैसे ही तो बनाएगा, तो अपनी अपनी बना लेना तो है। और आज जाकर के कहना बैठ जाओ चुपचाप। और पत्नी कह के कहाँ मूर्खानंद के भेजे पड़ी, अभी बोले तो पिटे। एक दिन उसने कहा मैं नहीं बैठती हूँ, मुझे इस समय कार्य करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है। तो तेरी ये हिम्मत, 4-5 झापड़ गए, वो रोने बैठ गई। ये कर्म ठोके, कहाँ भटक रहा था, दुनिया में सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। उस दिन के बाद बताते हैं वो सब ओम जय स्वयं देवा। तुम्हारे जबलपुर में ही है जो अपने आप को मानते हैं और 5 पापों में लिप्त है, ग्रस्त है। और आई एम गॉड, शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक पंच स्वरूपी भगवान आत्मा। ये वही है, वो यही वाले, ये यही वाले। क्या मानता कौन है? तो तीन जगत परमेश्वराय, वस्तुतः आप 3 जगत के परमेश्वर हैं। परमेश्वर का एक लक्षण है भैया, बड़े देख करके कोई किसी को मार लेता है, पीट लेता है, तो पीटने मारने से बड़ा नहीं हो जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम तोभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणायम। हे भगवान, यहाँ तीसरी पंक्ति में फिर 2 अर्थ निकल आएंगे। भवो दधि शोषणाय, आप संसार के भवों के, संसार का शोषण करने वाले। संसार भवो दधि, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर को शोषण करने वाले हैं, इसलिए नमस्कार करता हूं। और संसार शोषण के लिए नमस्कार। मेरा पक्ष क्या है, मेरा संसार भी सूख जाए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है। कुछ भी तुम्हें नहीं आवे तो मंदिर जाते समय कम से कम ये पद जरूर पढ़ लिया करो। कुछ भी नहीं आवे, तुभ्यम नमस्त जगतार्थ पर आदि पढ़ करके और नमस्कार किया करो। बड़ा महत्वपूर्ण पद है, बड़ी भक्ति है इसमें, सब कुछ गुण आ गए भगवान के और कुछ नहीं आए सबको, तो ये 26वां काव्य तो याद करना ही है। जब भी भगवान के सामने खड़े हो नमस्तु करो, यह पद पढ़ लेना चाहिए। और देखो, यदि तुम्हारे आर्थ है, अंदर से क्लेश है, तो भगवान का एक पढ़ो ना। आप बहुत क्लेश में महाराज, मन शांत नहीं रहता, मन बहुत अशांत रहता है, उनको 26वें नंबर के काव्य का पाठ करना है। भगवान मैं बहुत प्रयास करता हूँ ये पाप छूट जाए, बहुत प्रयास, मुझे अच्छे नहीं लगते ये पाप,
मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना जितना संसार से निकलना चाहता हूँ उतना उतना संसार में फंस रहा हूँ। मेरी दशा ऐसी हो रही है, जो प्रथमान में एक उदाहरण आता है, संसारी प्राणी की दशा दलदल में फंसे हुए हाथी के समान है। जैसे दलदल में हाथी फंसा हुआ निकलना चाहता है, लेकिन वजन के कारण से वो और फंसता जाता है। ऐसी दशा आपकी है कि महाराज मैं भी निकलना चाहता हूँ, हम भी चाहते हैं संसार सूख जाए, लेकिन मैं करूँ क्या, रास्ता ही नहीं दिखता। जितना निकलना चाहूँ उतना और फंसता जाता हूँ। ऐसे लोगों के लिए ये 26वें नंबर का काव्य पढ़ें और अंतिम पंक्ति पर ध्यान रखें। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषण। इसका पाठ करो, दिन रात पाठ करो, 9 बार पाठ करो, 1 बार माला फेरो। देखो आपका संक्लेश कैसे दूर नहीं होता। देखो आपको साहस, दलदल से निकलने की कला क्यों नहीं मिलती है। जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा।